अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 10th। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि टेलीस्कोप क्या होता है और किस तरह से ये काम करता है। तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, टॉपिक नंबर 12.14 टेलीस्कोप। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में और कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में। तो जो चीज आप अपनी नेकेड आई से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आप सिंपल माइक्रोस्कोप से भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हमने यूज किया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। जैसा कि बैक्टीरिया और टाइनी ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, ठीक है, उनको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत दूर होते हैं, जैसा कि स्टार्स, मून, ठीक है, प्लैनेट्स, ठीक है। अब इन सब को ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, दैट इज टेलीस्कोप। ओके, तो वो चीज, वो ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस पर होता है, काफी दूर होता है, उसको ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, टेलीस्कोप। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक पिक्चर है टेलीस्कोप की, जिससे अक्सर आपने देखा होगा कि रमजान का जब चांद देखना होता है तभी वो इस टेलीस्कोप से वो चांद देखा करते हैं। ओके, तो अब हम स्टडी करते हैं कि टेलीस्कोप है क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, कि टेलीस्कोप की डेफिनेशन क्या है। एन इंस्ट्रूमेंट which is used to observe distant object। ओके, वो इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज करते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, टेलीस्कोप कहते हैं। अब हम बात करें कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप क्या है। तो ऑब्वियसली जब टेलीस्कोप को हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसमें होता क्या है कि हम लाइट की रेस को बेंड करते हैं। तो कौन सा फेनोमेना आ गया वहां पे, रिफ्रैक्शन का फेनोमेना आ गया। ओके, सो दैट्स व्हाई हम टेलीस्कोप को क्या कहते हैं कि वो है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। सो दैट्स मीन हम ये कह सकते हैं अ टेलीस्कोप यूज्ड टू कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग लेंस वो होते हैं जो कि लाइट को रिफ्रैक्ट करते हैं, बेंड करते हैं। जो कि हमने स्टडी किया था कि कन्वेक्स लेंस जो है वो कन्वर्जिंग लेंस होते हैं। सो अ टेलीस्कोप यूज टू कन्वर्जिंग लेंस इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ओके, जिसमें दो कन्वर्जिंग लेंस यूज होंगे, उस टेलीस्कोप को हम क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहेंगे। क्लियर। अब हम बात करें वो जो दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, वो दो कन्वर्जिंग लेंस हैं कौन कौन से। ये जो आपके दो कन्वर्जिंग लेंस हैं, ये कौन कौन से हैं। सो द फर्स्ट वन इज ऑब्जेक्टिव लेंस एंड द सेकंड वन इज आईपीस लेंस। अब इनको हम ऑब्जेक्टिव लेंस और आईपीस लेंस क्यों कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस हम इसलिए कहते हैं कि ये बेसिकली ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा होता है, क्योंकि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लाइक स्टार्स हैं और मून है, ठीक है, जो कि काफी दूर होते हैं। तो उनको हम यहां पर ड्रॉ नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली हम बात करेंगे, सिर्फ लेंस की बात करेंगे कि वो लेंस, उसको हम ऑब्जेक्टिव क्यों कह रहे हैं, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहा है। ठीक है, ओके, तो हम कह सकते हैं द लेंस which focuses ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट आपका स्टार्स हो सकते हैं, मून्स हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से। और आईपीस लेंस उसे कहते हैं कि जो आपकी आंख के बिल्कुल करीब होता है, उसे हम कहते हैं आईपीस लेंस। सो प्लेस्ड
नियर आई पॉइंट, ठीक है, जहां पर आई पॉइंट होता है आपका, उसके नजदीक जो लेंस प्लेस किया जाता है उस लेंस को हम कहते हैं आई पीस लेंस। अब अगर हम थोड़ा सा इनमें मजीद इसको डिफरेंशिएट करें तो जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऑब्जेक्टिव लेंस हमेशा रियल इमेज बनाता है। ऑब्जेक्टिव लेंस मेक्स रियल इमेज। और अगर हम बात करें कि आईपीस लेंस, तो आईपीस लेंस जो है ये हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है। सो आईपीस लेंस मेक्स वर्चुअल इमेज। अब बात यह है कि ये रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या डिफरेंस है। तो रियल इमेज वो होता है जो असल लाइट की रेज मिलकर बनाती हैं, और वर्चुअल इमेज वो होता है जो कि लाइट आपकी बेंड हो जाती है लेकिन आप एक इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करके इमेज बनाते हैं। तो उस इमेज को हम क्या कहते हैं, वर्चुअल इमेज कहते हैं, जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस भी कर चुके हैं। अब इसकी वर्किंग डिस्कस करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट पोर्ट पर। सो द वर्किंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप वो होता है जिसमें हम दो कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, मींस कि हम दो कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। तो आप यहां देख सकते हैं बोर्ड पर कि जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की है उसमें दो लेंस आपको नजर आ रहे हैं। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करें तो एक लेंस जो है वो काफी थिन है और एक लेंस जो है वो काफी थिक है। तो ऐसा क्यों? मैं ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं कि थिन लेंस हम इसलिए यूज करते हैं ताकि इसकी फोकल लेंथ काफी लार्ज हो। जहां आपको फोकल लेंथ काफी लार्ज रिक्वायर्ड हो वहां आप थिन लेंस का इस्तेमाल करते हैं। और थिक लेंस हम क्यों यूज करते हैं? जहां आपको फोकल लेंथ शॉर्ट रिक्वायर्ड हो वहां पर हम थिक लेंस यूज करते हैं। ओके, तो अब क्योंकि ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है, दिस वन, तो क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस ने फोकस करना है ऑब्जेक्ट को, दैट्स वाई इसकी फोकल लेंथ काफी लार्ज होनी चाहिए, तो हम यहां पर थिन लेंस यूज करते हैं। सिमिलरली अगर हम इस लेंस की बात करें तो ये तो आंख के करीब है, तो इसे हम कहेंगे आई पीस लेंस। आई पीस लेंस यहां पर आपको थिक नजर आ रहा है, उसको थिक हम क्यों यूज करते हैं? क्योंकि यहां पर हमें शॉर्ट फोकल लेंथ रिक्वायर्ड होती है। क्लियर? और अब आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने इसकी फोकल लेंथ को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और सिमिलरली इसकी फोकल लेंथ को मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया FE, फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ओके, अब लेट्स सपोज कि ये आपका आई पॉइंट है जहां से आप एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो अब जब हम अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट क्योंकि काफी दूर है, डिस्टेंस पर है, तो वहां से एक रेज जो है वो आ रही हैं और वो आपके ऑब्जेक्टिव लेंस में से पास होती हुई आगे एक पॉइंट पर मिल रही हैं। तो जिस जगह ये मिल रही हैं वहां पर एक इमेज डेवलप हो जाएगा। ओके, और ये जो आपका इमेज डेवलप होगा ये आपके ऑब्जेक्टिव लेंस का जहां पर फोकल पॉइंट होगा वहां पर ये इमेज डेवलप हो जाएगा। अब ये इमेज किसका है? जो हमारा एक्चुअल ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट से रेज पास हुई और एक इमेज डेवलप हो गया। अब जो ये इमेज है ये आईपीस लेंस के लिए क्या एक्ट करेगा? एज अ ऑब्जेक्ट एक्ट करेगा। अब ये हमारा यहां पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो अब हम इसको फोकस करेंगे और आप देख सकते हैं कि आपकी जो लाइट रेज हैं वो फर्दर आई कांटेक्ट तक जा रही हैं। और अब क्योंकि हम अगर ऑब्जर्व करें तो आपका जो इमेज बन रहा है जिसको हम यहां पर ऑब्जेक्ट कह रहे हैं वो क्योंकि आई पीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर रखा हुआ है। आपका जो ऑब्जेक्ट बेसिकली जो इमेज है वो कहां बन रहा है? आई पीस लेंस के फोकल पॉइंट के अंदर बन रहा है। तो जब भी आपका ऑब्जेक्ट
फोकल पॉइंट के अंदर होता है तो हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि अपनी रेस से बैक हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे और वो इमेजिनरी लाइंस आप देख सकते हैं कि एक खास पॉइंट पर आकर मीट कर रही हैं। तो जहां पर वो मीट करेंगी वहां पर एक इमेज डेवलप हो जाएगा और वो होगा आपका फाइनल इमेज, जिसको आप ऑब्जर्व करेंगे, जिसको आप देख सकेंगे। तो जो भी आपका डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइक अगर स्टार को हम अगर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो अब स्टार का यहां पर हमारे पास एक फाइनल इमेज बन जाएगा। क्लियर? आई होप आपको इसकी वर्किंग प्रॉपर समझ आ गई होगी, ठीक है, कि किस तरह से हमारा इमेज जो है वो बन रहा है। अब अगर हम अपने इमेज की बात करें कि आपका इमेज जो है वो किस तरह से बन रहा है, तो नो डाउट आपका जो ऑब्जेक्ट है वो अगर स्ट्रेट है तो आपका इमेज जो है वो ऑपोजिट साइड पर बनेगा, उल्टा बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारी नेचर ऑफ इमेज क्या होगी? नेचर ऑफ इमेज, तो आपका इमेज उल्टा बन रहा है, इन्वर्टेड होगा। और अच्छा, अब अगर हम यहां पर एक चीज और ऑब्जर्व करें कि आपका ये जो इमेज बन रहा है ये तो इस ऑब्जेक्ट का बन रहा है, तो अगर हम देखें यार जिस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट है आपका इमेज भी उसी डायरेक्शन में बन रहा है, तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन आता है कि ये तो इरेक्ट होगा। लेकिन क्योंकि हम टेलीस्कोप से देख रहे हैं, हम टेलीस्कोप से हमें ये वाला इमेज नजर नहीं आएगा, हम बेसिकली अपने ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होंगे, तो हम अपने ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। आपका ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट है तो इमेज किस तरह से बन रहा होगा? इन्वर्टेड बन रहा होगा, उल्टा बन रहा होगा। ओके, तो हम कहेंगे कि आपका इमेज क्या है? इन्वर्टेड है। सिमिलरली इमेज जो है वो डेवलप हो रहा है इमेजिनरी लाइन से, सो हम कह सकते हैं हमारा इमेज क्या है? वर्चुअल है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं आपका जो इमेज का साइज है वो काफी लार्ज है, सो वी कैन से कि इमेज का साइज जो है वो हमारा मैग्नीफाई हो गया है, जिसको हम कह सकते हैं कि इनलार्ज हो गया है। ओके, क्लियर? आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इमेज की नेचर जो है वो किस तरह की है, वो इन्वर्टेड है, वर्चुअल है और काफी मैग्नीफाई हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा इमेज एनलार्ज हो गया है। क्लियर? अब अगर हम बात करें तो क्या टेलीस्कोप जो है वो ऑब्जेक्ट के साइज को बिगर कर देता है? क्या वो हमारे ऑब्जेक्ट के साइज को बिगर करके दिखाता है? यस, टेलीस्कोप हमारे ऑब्जेक्ट के साइज को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। ठीक है, उसके साइज को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। और इसके अलावा अगर आपका ऑब्जेक्ट डिम है तो ये उसको ब्राइट कर देता है, क्योंकि टेलीस्कोप जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज जो है ये अपने अंदर कैप्चर कर रहा होता है। तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट रेज टेलीस्कोप के अंदर आती हैं तो ये आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है? एक ब्राइट इमेज बनाकर प्रेजेंट करता है, जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर हम बात करें कि मैग्निफिकेशन की, कि टेलीस्कोप जो है वो कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर देता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेलीस्कोप जो है वो 10 टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक फॉर्मूला हमें दिया गया है बुक में, दैट इज m इज इक्वल्स टू FO डिवाइडेड बाय FE। ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव ओवर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, दैट्स मीन कि ये जो आपकी फोकल लेंथ आई पीस की है, जो कि हम अगर देखें यहां पर, तो ये फोकल पॉइंट आपका आई पीस का यहां बन रहा है और ये आपका लेंस है। सो यहां से लेके यहां तक ये जो फासला है ये है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। सिमिलरली अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस आपका ये है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ये होगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव को डिवाइड करेंगे फोकल लेंथ ऑफ आई पीस से, तो हमारे पास एक मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी। ये हमें ये बताएगा कि आपका ऑब्जेक्ट जो है उसको ये कितना ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है, कितना ज्यादा एनलार्ज कर सकता है। क्लियर? आई होप आपको टेलीस्कोप समझ आ गया होगा कि टेलीस्कोप जो है वो हम किस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। ओके,
और इसकी वर्किंग आपको क्लियर हो गई होगी कि इसमें हम 2 कन्वर्जिंग लेंस यूज करते हैं, ओके। और फर्स्ट जो आपका ऑब्जेक्टिव लेंस होता है और सेकंड जो है वो आई पीस लेंस होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो फोकस कर रहा होता है ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आती हैं और एक इमेज बनता है। इस इमेज से फर्दर हम एक और इमेज डेवलप करते हैं और वो होता है आपका फाइनल इमेज। फिर हमने इस इमेज की नेचर को डिस्कस किया था कि इमेज की नेचर किस तरह से होगी, वो इन्वर्टेड होगी, वर्चुअल होगी और एनलार्ज होगी। और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि इसकी मैग्निफिकेशन कितनी होती है, टेलीस्कोप कितना मैग्नीफाई कर सकता है। तो वो हम इस फॉर्मूले से इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका इमेज जो है वो कितना ज्यादा मैग्नीफाई होगा आपके ऑब्जेक्ट से। सो टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।